हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित, तो अब उन सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके, उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिल सके। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय का अंतर कितना होता है? देखिए, भारतीय मानक समय जो हमारा समय है 5.5 घंटे का, ठीक है दोस्तों, और ये ग्रीनविच मध्य के समय का अंतर कितना होता है? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 50 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट। कितना होता है दोस्तों? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिए 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा समय। भारतीय मानक जो समय है 5.5 घंटे कलकत्ता से लिया गया है, जो हमारी कराकरेखा गुजरती है, ग्रीनविच टाइम GMT से लिया गया है। ये ग्रीनविच मध्य समय जो है कि इसे अंतर है हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, भारत के अतिरिक्त किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? यानी कि भारत देश से अलग, यानी दूसरे देश में, किस देश में यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? जैसे कि आपको पता है अभी आज अगस्त चल रहा है, ये आज 13 अगस्त हो गई है, 2 दिन बाद 15 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कांगो देश है जहां पर भारत के अतिरिक्त 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, शिवराज सिंह चौहान या विजू पटनायक? भारत के किसी भी राज्य में, यानी कि जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य हैं, उन राज्यों में से मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये ज्योति बसु जी हैं, जो सर्वाधिक समय तक रही हैं मुख्यमंत्री के तौर पर एक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय हैं जनरल करियप्पा, मेजर दीपक कपूर, मनेकशा, मार्शल अर्जन सिंह। देखिए कौन होंगे फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जनरल करियप्पा है, जो कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? देखिए, साधारण, क्रिस्टल, पायरेक्स या फ्लिंट? कौन सा होगा आंसर दोस्तों? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये HSSC द्वारा परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इन्हें रट लीजिएगा। निम्न में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? कि किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? पेरू, जापान, ताइवान या चीन? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब में शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? हमारी भारत देश की जनसंख्या जो 1 अरब से ऊपर जा चुकी है, तो जो 1 अरब जो शिशु कन्या का जन्म हुआ है उसका क्या नाम रखा गया है? देखिए, रीना, सीमा, कैटरीना, आस्था? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आस्था। जो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब में शिशु कन्या है का नाम आस्था रखा गया है, ये दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। CNN का पूर्ण रूप क्या है? केबल न्यूज नेटवर्क, कंप्लीट न्यूज नेटवर्क, कंप्लीट न्यूज या कंप्यूटराइज न्यूज नेटवर्क या फिर करंट न्यूज नेटवर्क? क्या नाम होगा? CNN का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट होगा, केबल न्यूज नेटवर्क। CNN का पूर्ण रूप क्या है? केबल न्यूज नेटवर्क, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी, 7 अप्रैल, 16 सितंबर या 16 जून को? आंसर हमारा होगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, कमला दास, सोबडे? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अरुंधति राय जी हैं, जिनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उपन्यास इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म निम्न गांव में हुआ। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनका जन्म किस गांव में हुआ? नींदाना, खटाना, नांगल या सांपला? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये नींदाना। ये नींदाना गांव में इनका जन्म हुआ था, और ये करनाल से हमारे सांसद हैं, अब मुख्यमंत्री भी हैं अभी हाल वर्तमान में। विपुल गोयल का विधानसभा क्षेत्र है? देखिए आंसर हमारा फरीदाबाद होगा। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी करंट का नहीं है। ठीक है, ये HSSC का वर्तमान सचिव है। HSSC का वर्तमान सचिव कौन है? ये भी महावीर कौशिक है, लेकिन ये करंट का नहीं है दोस्तों। भीम पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला पुरस्कार, भीम पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला पुरस्कार कितना का है? देखिए 5 लाख नगद है, भीम प्रतिमा है, शॉल है, उपरोक्त सभी है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये उपरोक्त सभी है। देखिए 5 लाख नगद इनाम दिया जाता है, भीम प्रतिमा दी जाती है और एक शॉल दी जाती है। ठीक है, देखिए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते गए पदकों की कुल संख्या है 22, 16, 18, 20। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 22 है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कुरुक्षेत्र में श्री मार्कंडेश्वर मंदिर। ये गंगा नदी, जो मार्कंडेश्वर नदी जो है, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र के इलाके में ही बहती है, मार्कंडेश्वर नदी। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? जो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है हरियाणा के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, सिरसा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिरसा। हरियाणा के सोनीपत जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है। ये हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्म स्थली है। जो अंतिम हिंदू शासक थे हेमचंद्र, वो हेमू, उनकी जन्मस्थली कहाँ है? रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी या पानीपत? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, ये रेवाड़ी के थे हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली, और ये रेवाड़ी के शासक भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये 1970 में 10वीं की परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा निर्मित भवन है? होडल की सराय, पलवल का तालाब, कुंजपुरा का किला या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा निर्मित भवन है, ये होडल की सराय है, भरतपुर के राजा द्वारा बनवाई गई थी ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। नेक्स्ट हमारा मनसा देवी मंदिर इसके समीप स्थित है? यानी किसके समीप है मनसा देवी मंदिर? पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र या पानीपत? ठीक है, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पंचकुला के पास है मनसा देवी मंदिर, चंडीगढ़ जिले में, हमारी यूटी जो है चंडीगढ़, वहाँ पर
निम्न में से कौन सा नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है? रासलीला, लोर नृत्य, खोड़िया नृत्य या गोगा नृत्य? ध्यान से नंबर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये लोर नृत्य है जो होली पर किया जाता है। देखिए रासलीला तो आपको पता ही है, दिवाली पर जो रामलीला करते हैं। फिर खोड़िया नृत्य है जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता है उसके पश्चात करते हैं उसके, ठीक है। और गोगा नृत्य, ये गोगा नवमी जो भाद्रपद महीने लग रहा है, भादवा, अभी गोगा नवमी है जो आज उस पर चल रही है। ये गोगा नृत्य उस पर कर जाते हैं छड़ी लेकर के, जो गोगे पीर की जो छड़ी निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बीरा शेरा फिल्म। बीरा शेरा फिल्म कब प्रदर्शित हुई? ये हरियाणवी फिल्म है बीरा शेरा फिल्म। 1970, 1972, 1973 या 1974? आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये 1973 ईस्वी को बीरा शेरा फिल्म प्रदर्शित हुई थी। भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है भारत का कोहिनूर? आंसर ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश को कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 500 मिलीमीटर के बराबर होती है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अपोलो नाम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड टेलर जी को। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पेट्रोलियम से निकलती है व्यापारिक वैसलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये खमीरीकरण कहा जाता है। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लाइसोसोम को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मस्तिष्क की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 22 होती है। केकड़े के कितने पैर होते हैं, यानी केकड़े के कितने पैर होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये 10 पैर होते हैं केकड़े के। चलिए नेक्स्ट पे, 1199 देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये राजस्थान है देश का पहला राज्य है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये रोम कहा जाता है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ये निम्न में से कौन सा एक इनपुट का डिवाइस का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये स्कैनर है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये उपरोक्त दोनों है, बिल गेट्स और पॉल एलोन। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सीपीयू होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये 1 KB के बराबर होता है, 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वाधिक तेज है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, SRAM ये सर्वाधिक तेज है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये फफूंदी के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये 1967 से लेकर 1968 ईस्वी तक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। खाद बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी खाद बीजों का जो भंडारण करते हैं, जो खाद के जो बीज होते हैं उनको भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 14% से कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना कब की गई? देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना कब की गई? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये 1987 ईस्वी में की गई थी। निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सुजाता नहीं है, पंकज, जया, पद्मा, ये सभी चावल की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर में रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशुपालन दिवस। निम्न में से किल दंत किसमें पाए जाते हैं? निम्न में से कील दंत किसमें पाए जाते हैं? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये सूअर में पाए जाते हैं कील दंत, कील के जैसे होते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाया जाता है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये राजस्थान में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा ऊंट। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे या राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, चिड़ियाघरों की संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए